कासा में ये दूसरी दफ़ा आ रहे हैं। पहली दफ़ा जब हमने देखा था उससे और आज जब हम कंपेयर कर रहे हैं, काफ़ी चेंजेस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आज यहाँ दूसरी बार आकर आपको कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? 27 लर्नोवा को जब आप लीड कर रहे थे, आप खेल को लेकर, यूथ को लेकर भी, इस तरह की प्रतियोगिता को लेकर भी काफ़ी हमेशा सतर्क रहते थे और लोगों को मिलवाने की कोशिश करते थे। इस तरह का गतिविधि क्या अभी आगे मुमकिन आपको दिखाई दे रहा है? 27 लर्नोवा में अभी हालात आपको कैसे लग रहे हैं? आपको हार का सामना करना पड़ा था इस चुनाव जी। ओके सर, सिंघम के वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में लौटने से लोगों को एग्जैक्टली यही उम्मीद था, जैसे कि आपने बताया, ये बदलाव वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। एक बहुत बड़ी खुशखबरी है लोगों के लिए। लेकिन सर, हमें अंदर खबर मिली है कि ये खुशखबरी लोगों के लिए ज़्यादा देर टिकने वाला नहीं है। मैम, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव के इनिशिएटिव में हाल ही में डिस्ट्रिक्ट ओलंपिक एसोसिएशन और टीके कंपनी के बीच में एक समझौता हुआ था जनरल ग्राउंड आलो को लेकर, जहाँ ये कहा गया था कि ये अक्टूबर तक टीके वाले बना के देंगे। लेकिन अभी जिस तरह के हालात देखकर लगता नहीं कि इस साल तक बन पाएगा। इस पे अभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कहां तक नजर बनाए रखे हैं? नमस्कार प्रिय दर्शकों, फ्रीडम न्यूज अरुणाचल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी के साथ मैं हूं किरण। आज 5 नवंबर 2024 का दिन है और जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं एक ग्राउंड में खड़ा हूं। मेरे हाथ में ये फुटबॉल है। जी हाँ, एक बहुत ही खूबसूरत और शानदार एक फुटबॉल टूर्नामेंट का आज ओपनिंग सेरेमनी होने वाला है। ये हम आपको फ्रीडम न्यूज़ अरुणाचल में दिखाएंगे। आप सभी को बता दूं, कासा यानी कामकु एरिया स्पोर्ट्स एसोसिएशन द्वारा यहाँ डायरी फार्म कामकु में दूसरी बार आयोजित किया जा रहा है सेकेंड एडिशन ऑफ नाइट वेटरन फुटबॉल टूर्नामेंट। जी हाँ, एक वेटरन फुटबॉल टूर्नामेंट जहाँ पे 35 वर्ष से ज़्यादा वाले उम्र के खिलाड़ी जो हैं यहाँ पे खेलने वाले हैं। बहुत ही सुंदर रहा था जब ये आज से 1 साल पहले पहला एडिशन इसका खेलाया गया था। और आज देखने में आ रहा है कि ये जो ग्राउंड है डायरी फार्म में, ये और भी ज़्यादा चमक चुका है। और चूंकि ये नाइट गेम होने वाला है तो यहाँ पे लाइट का बंदोबस्त भी बहुत ही बढ़िया तरीके से किया गया है। बहुत ही खूबसूरत मैच होने वाला है। ऐसे में इस वक्त हमारे साथ मौजूद है कामकु एरिया स्पोर्ट्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मिस्टर दुगु कारगा सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए सर से कुछ डिटेल्स जानते हैं और कितने टीम आए हैं। बहुत कुछ सवाल है फुटबॉल से जुड़े। और काम्बा एक ऐसा एरिया है, काम्बा और कामकु, जो कि फुटबॉल को बचाए रखने में और होनहार खिलाड़ियों को निखारने में इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये आइडिया जो आप लोग का वेटरन फुटबॉल टूर्नामेंट खिलाने का दूसरी बार आप लोग के लिए, ये आइडिया कब आया, कैसे आया? आप लोग का मेन मतलब मोटिव क्या है इस टूर्नामेंट से? एक्चुअली ये मैं जब ये फर्स्ट हुआ था तो एक्चुअली हम लोग का ग्रुप भी वेटरन एज में चला जा रहा था। तो इसलिए अपना जवानी में जो खेल हमने दिखाया था उसे एक बार मेरे इन दोस्त लोग को भी, उन खिलाड़ी लोग को भी ये एक बार चांस देने के लिए हमने ये आयोजित करने का फैसला किया था। सर, ये बताइए कि इस बार सेकंड अभी जो आप लोग एडिशन चल रहा है, यहाँ पे आज ओपनिंग सेरेमनी है। कौन कौन गेस्ट आने वाले हैं, कौन किसे हमें देखने का मौका मिलेगा और कितना टीम पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस बार और कहाँ से? ये आज का हमारे चीफ गेस्ट होंगे फॉर्मर एमएलए न्यामर कारबाग जी और हागे मैम, जीसी वेचन और असी आमो सर जो आईपीएस है, और उनके साथ आ रहे हैं डॉक्टर दुबम बागरा। और यहाँ पे आज का ये हमारा टोटल ये में टूर्नामेंट में टोटल 20 टीम आए हैं जो भाग लेने आए हैं। 20 टीम आए हैं और बाहर से ज़्यादातर वो ये पासीघाट से आए हैं, एक नेपाल से आए हैं और एक नारी कोयू से आए हैं। तो नारी कोयू के लिए भी हमने वहाँ ये का होल्ड करने का ये कर दिया, मैनेज कर दिया। वहाँ एक जगह में हम लोग उसे बिताने का निर्णय लिया। सर, जब आप लोगों ने इसका पहला एडिशन किया था तब भी नाइट का बहुत ही सुंदर और सक्सेसफुल रहा था। अभी देखने में आ रहा है कि ये ग्राउंड जो है और ज़्यादा चमक रहा है। क्या क्या और ज़्यादा आप लोगों ने यहाँ पे इजाफा किया है और डेवलपमेंट क्या क्या यहाँ पे आया है? और जैसे कि लास्ट टाइम शायद ये रुस्तम भी नहीं था, रुस्तम भी मैंने बनते हुए मैं देख रहा हूँ, अभी एकदम तैयार है, खूबसूरत सा। क्या क्या चेंजेस अभी इस दौरान यहाँ पे आया है? सर, ये एक्चुअली यहाँ में जब हमारा फॉर्मर एमएलए असनियामर जब यहाँ में था, एमएलए पोस्ट में थे, तब से वो रुस्तम को हमें दिलाया। और बीच में मेरा ये टेन्योर भी एक्चुअली बहुत लकी टेन्योर है मेरा ये टेन्योर जो। तो इसमें इंडियन आर्मी लोग आके यहाँ में टेम्प्रोरी हेलीपैड करने का मुझे ये किया, प्रयास किया। मैंने उसे हाँ बोल दिया और उन लोग का वजह से ये फील्ड में काफ़ी हद तक लेवलिंग हो गया।
और जहाँ तक ये लाइट का सवाल है, लास्ट टाइम हम लोग ये बम्बू से उतारा था, इस बार हम लोग डायरेक्ट इलेक्ट्रिक पोल से उतारा है और यहाँ में एलईडी और एक पोस्ट में 3 एलईडी प्लस किया है। इसका क्लोजिंग सेरेमनी कब होगा और प्राइजेस किस तरह से रखा है आप लोगों ने? अच्छा, इसमें प्राइजेस जो है हम लोग का फर्स्ट प्राइज विनर जो है 1 लाख और रनर अप 50,000। क्लोजिंग सेरेमनी हम लोग का 20 ऑफ दिस मंथ, आई थिंक 20 ऑफ दिस मंथ। थैंक यू सो मच सर, मुझे अपना टाइम देने के लिए। तो दर्शकों, जैसा कि आपने सुना प्रेसिडेंट सर से, आज यहाँ ओपनिंग सेरेमनी में आने वाले हैं बतौर मुख्य अतिथि 27 लिरमुवा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक न्यामर कारबाग और सम्मानित अतिथि के रूप में डिप्टी कमिश्नर वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट मामू हागे आने वाले हैं। साथ ही स्पेशल गेस्ट के रूप में IPS तुम्मे आमो आने वाले हैं, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर दुबम बगरा आने वाले हैं और तमोर रिबा आने वाले APCS। अभी कुछ ही देर में जो मेहमान है वो आ जाएंगे, उनका स्वागत जो है बाहर होगा। तो एक तरह से आप देख सकते हैं कि बहुत ही शानदार तरीके से सजाया गया है ग्राउंड को और यहाँ पे आप दर्शक भी आलो से भी जितने भी हमें देख रहे हैं, आपको भी हम बताना चाहेंगे कि आप यहाँ आकर इस गेम का, इस टूर्नामेंट का मजा लीजिए। और साइड में वहाँ पे स्टॉल्स भी बनाकर रखा गया है जहाँ पे आप आराम से चाय वगैरह पी सकते हैं। और चारों तरफ अगर देखें तो जो लाइट की व्यवस्था है वो भी काफी अच्छी तरीके से की गई है। एक खूबसूरत सा रुस्तम भी यहाँ पे बनकर तैयार हो चुका है। अभी कुछ ही समय में मेहमान आएंगे और यहाँ का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। आप बने रहेगा फ्रीडम न्यूज अरुणाचल के साथ। Mengunggah sip ke sado ko. Kamku area sports association. Mo mun ke hiloga ni pogi baznam. Ok. Guest upon our special guest bazna.
Okay, naru guest. Kasa ground nogo welcome to na. Munga ijaga ke pas bedang naga ijane playing team gunner team Munga participating team first bedang West Young People Club. Second badana Deo Kamkar. Third badana Lobom 30. Million Veteran FC. Okay, Millions Veteran FC. Okay. MMA Squad. Next, Nari Town Club. Oh, नारी कोई से? आप तो नहीं खेलेंगे बच्चे लोग हैं। प्लेयर लोग आज नहीं आ सके बोल के। अच्छा उनका रिप्रेजेंट। नारी कोई से? नहीं ना। उसका बेने FC. बेने तो अच्छा होगा। बेने Veteran. आप लोग? बेने बेने। यार एकदम बुजुर्ग लग रहा है। 60 अरे वेरी गुड नो तू है अरे एक पड़ा जाए जिसका एमडे इज ओल्डेस्ट टीम मैंने कर अच्छा नो तू है अब नो तो है नो कोई वाला है नो बेन है ना लास्ट टाइम ये आलू तो नहीं ये तो मेरा पटला ही नहीं थे Second ABPBN. चलो FC. चलो कोई कैसा निकल लो दे Kabu FC. ही पकम Kabu Veteran. काबू भी अच्छा होगा ये तो पहले अच्छा खेलने वाला काबू अच्छा Yenko. ये तो बहुत जवान लग रहा है रे आलू 35 हो Yenko गया Football Club. 35 हो गया अच्छा टीम इन लोग कैसे अच्छा वही तो नहीं तो अलाउ नहीं करना इन लोग दो प्लेयर Lubu Banner. Football Club. ये तो बहुत है क्या Lekar Veteran FC. बेटा लो Nyamar Karbak. आलो सिटी Former वेलकम सर थैंक यू Honorable MLA. 27 Level Assembly Constituency. आज गम दियो को भी बना 20 में से 12 Guest of honor में है 아직 너가 좀 누나 너가 좀 County Area Sports Association, Rostram and Dairy Farm Council, inaugurated by Shri Nyamar Karbak, ex-MLA, 27 Lirongwa, S.A. Assembly Constituency, as Chief Guest, in presence of Mamu Hage, IAS, Deputy Commissioner, West Siang District, Alo, as Guest of Honor, Advocate Tumme Amo, IPS, Senior Superintendent of Police, West Siang District, Alo, as special guest, and Dr. Bhuvan Bagra, District Medical Officer, West Siang District, Alo, as special guest on 5th November 2024. Thank you. इसलिए हम डायरेक्ट इधर आ गए आपको ये मिला होगा उनका कासा टूर्नामेंट होगा उनका मोमा इच्छा लेते रहा आना हमने आपको वेलकम जो ना मो
Hingunga basically kasa him irop gamma ono health manina conscious lela hoka lako football tour of the officer of the sedentary lifestyle of dupula exercise pakam anilo ibamula him ono veteran kapam irop 35 years sam hingu second na vidu oka akon motor gon makuda haga vidu la ono pilam develop la oka hogo pilam develop kella oka hogo electric light am ikella aimam 5 to 8 am ono window period him oka unga he drug abuse ek nakasim omega tak unga kamke area hi college area mo hi kadu ek pakam atram ono hogo 5 to 8 hogo omega dam ek lo ono anila diabar kella hogo care cool lo unam light ek pakile kel care cool lo onu amunam diabar duba angela mun Europe number first edition hogo unga 17 team go ato second edition hogo unga ja 20 team go badu ku oka akon abun agma pasika bolkasin adu nari koyu bolka adu likabali bolka basar lokka an ngono ngongam ngun success ngun tournament ngun success me mudagna lalu request he ngono youth atal sikela ila to ke ngun ga eta sure nahi tha ki night first game ngono kaur kasurla night clear ire me gela mature na team ngun Europe game me in ma to nun na ngun ga kita gelo request okay ngono हमारा अगेंस्ट खेलेगा ना आपका अगेंस्ट खेलेगा ओहो थैंक यू हमारे दारिद्र्य का Mangulo hilo yo kalibe बनाना juga वो एडवोकेट गले दोसे वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट यूनिट लोग जनरल सेक्रेटरी है गानो इंजीनियर स्टेट एंड कल्चर काउंसिल लोग और मुंग डिस्ट्रिक्ट एजीएस इंजीनियर विमित काटो मुंग गानो हिनाम दोनाम तुनाम गनाम दोनाम और दोइलो मामने तोलो बोलो टूरिस्ट गतासिन कार पे हेड वर्किटवम दिक्तोला और इजा गई हिसाने आव गतासिन पोरी तागेबे अमला मुंग सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर लोग प्रेसिडेंट डॉक्टर तुर्कीयोली दारू में पिता वही हिलो दिल्ली तक सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर लोग अरुणाचल लोग प्रेसिडेंट डॉक्टर तुर्कीयोली और गंगो दिल्ली का तो मुझे डिस्ट्रिक्ट यूनिटी kita bilang mulu rilis नहीं मुर्गी स्पॉन्सर रखने हिलो का समय हमारा वेस्ट सियांग का और अरुणाचल प्रदेश का एक मना मिनिस्टर भी आए ये सर कासा 11 में बुलाएंगे एकदम दोस्त गुड लक मत जाइए प्लीज Ada
I declare second edition of Kasa tournament open. Yung pa yung engineer agar ito pa to. Ay sir, ito action sir. ये तीन से पैसा मांगा पड़ेगा लग रहा है इधर ये पकवा के मिसाइल या ये तो कॉम्बो टीम है बोलते हैं कॉम्बो टीम गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर सबसे पहले तो वेलकम बैक टू वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट। Thank you. आपने रिसेंटली ज्वाइन किया है हाँ, कल ही और join किया। कल ही ज्वाइन किया है। कल ज्वाइन करते ही आप आज यहाँ पे कासा सेकंड नाइट वेटरन टूर्नामेंट में आए। कैसा लग रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर वेस्ट सियांग में वापस आए? पहले तो मैं आई एम वेरी थैंकफुल टू कासा फॉर इनवाइटिंग मी हियर एंड लकीली आई joined yesterday and this is their inaugural program today on 5th. Last time also I attended. Luckily, that also luckily. I was coming from Bithanar, they invited me and then I ran here. So I have joined here at Alo yesterday at SSP. Yesterday only I had meeting with my officers to find out the situation in Alo, especially relating to drug trafficking and addiction. Because wherever I am, I always hear that Alo is now the hub of drug trafficking and drug addictions. So I have directed the officers to be very alert, and yesterday only I have issued order for intensifying patrolling. There will be two types of patrolling. One will be like overt patrolling, like in uniform and in the police vehicle. That will just to prevent and deter crimes, and also to ensure sense of security among the citizens. Another type of patrolling will be covert patrolling. That means our police personnel will be in civis and they will not be identified as police officer. They will be moving around in bike and scooty because there are many nook and corners where four-wheelers cannot go. So their duties are only to observe and capture videos, if any, of suspicious person or any person handling or dealing with drugs, and they will inform us. They will also share their locations. That is their job. And our patrolling team will act on their tips. And also our patrolling team will not only be after drugs, but they will also be looking into various kinds of burglaries and thefts. And also they will ensure that minor girls and boys are not roaming around in the midnight, because then they become vulnerable. So in such situation, we will not arrest them, but we will tell their parents to come and pick them up. And another thing is sometimes even adult persons are also found roaming alone, or also sometimes roaming in drunken stage. They may be hit by any vehicle. So that also our police patrolling party will take care. They will be taken to the police station and then they will be handed over to the relatives and families. With this, I am calling a meeting tomorrow also of the president secretaries of all sectors and all markets of town area tomorrow, and I have asked them to bring the list of drug peddlers and addicts residing in their respective areas, and I will chalk out some program how to deal with them. And I will also be having meeting with drug peddlers and drug addicts regularly, so that we can bring an end to this kind of situation at Alo, where it is not only Alo, entire West Siang district, but Alo is the hub.
ओके सर, सिंघम के वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में लौटने से लोगों को एग्जैक्टली यही उम्मीद था, जैसे कि आपने बताया ये बदलाव वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है लोगों के लिए। लेकिन सर हमें अंदर खबर मिली है कि ये खुशखबरी लोगों के लिए ज़्यादा देर टिकने वाला नहीं है। सिंघम साहब बहुत जल्द अच्छे खबर के साथ कहीं और लौटने वाले हैं। सर इसके बारे में थोड़ा कुछ बता सकते हैं? As per our rule, I am of 2011 batch IPS. So, if done on timely, I'll be getting promotion in January. So I may be here only for a few months only, 2 or 3 months only. But then I'll develop a system so that system will continue. Because best thing in the world is run by system, not by individuals. So we'll develop a system where we monitor the activities of drug peddlers and drug addicts every month or fortnightly, and we review them. Also, we'll interview them, and if necessary, we'll request the government or the medical department to provide up some counselors also and psychiatrists also. And then if we can identify them who are to be sent to rehab centers. Sir, so today you are here to witness this kick-off ceremony. So sir, और आप drugs के ऊपर ही काम करते हैं, and their motive also drugs free the players. So what message you would like to give to all the participants here? I'm very happy, and also I'm thankful to the CASA because they have organized this tournament, veteran football tournament that is for 35 years and above. That is where our health becomes bad after 35-40. And many people suffer from sugar. Many people suffer from cancer, kidney problem, lungs problem. So this is very good and everybody should participate. I was in fact inquiring why my district police had not participated, because at Lohit we just concluded it, and we Lohit police also participated. Next time I am sure if I am here I will participate, but my battalion is participating because battalion was also almost kind of dead person. I was commandant there, and then during APP Raising Day 2022 also we were zonal champion in football, in volleyball also when I was a commandant. So I am happy that they are still playing football and they have joined here, and this is very good for health, and health is wealth. But sometimes I say that health is more important than wealth, because wealth is nothing compared to health. When you have no health, what is the use of wealth? So just now during Durga Puja, I had even organized special coaching, 1 week coaching for the football coaching for the kids below 13 years, for the police children, and we have a school at Lohit for that. And I have heard the president saying that they will organize even tournament for small children. That's very good. Thank you. थैंक यू सर, थैंक गुड इवनिंग मैम आज आप यहाँ कासा के फुटबॉल टूर्नामेंट, वेटरन फुटबॉल टूर्नामेंट ओपनिंग सेरेमनी में आए हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। कैसा लग रहा है ये माहौल देखकर, क्या कहना चाहेंगे इस मौके पे? ये फील्ड में आना मेरा फर्स्ट टाइम है, बट ऑफ कोर्स कामकी और काम्बा तो बहुत बार आ चुका है। तो ये सेकंड एडिशन जो ओपन वेटरन्स टूर्नामेंट है, सेकंड टाइम है। आई थिंक इट वाज 2022 लास्ट में हुआ था। तो ये फील्ड तो व्हेन आई लुक एट इट बहुत बढ़िया से बनाया। आई मस्ट कमेंड एफर्ट्स दैट हैज़ बीन टेकन टू मेक दिस फील्ड इतना वर्ल्ड क्लास ना। और आज का जो टूर्नामेंट चल रहा है, इट्स अ वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट जो हम लोग का डिस्ट्रिक्ट में ही कर रहा है। इट्स अ ओपन टूर्नामेंट, ओपन वेटरन्स टूर्नामेंट, एंड एज रेंजिंग फ्रॉम 35 टू जितना भी सीनियर जा सकता है। सो बहुत पार्टिसिपेंट्स आए हैं, नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट से भी आया है, नारीकोयू से आया है, पासीघाट से आया है, माई ओन ऑफिस का भी कोई है जो काबू बस्ती, लाइक विलेज वाइज ऑल्सो दे हैव मेड टीम्स। तो पार्टिसिपेंट्स भी बहुत है, पार्टिसिपेशन भी बहुत ज़्यादा है। तो इट्स अ वेरी गुड एफर्ट। मैम एज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का आप हेड है, आप क्या हमें बता सकते हैं अभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या पूरे वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में किस किस तरह का गतिविधि जो है चल रहा है या आने वाला है, और क्या कुछ आदेश आप लोगों की तरफ से निकाला गया है जिसका पालन आपको लग रहा है कि अब जनता जो है नहीं कर रही है, करना चाहिए, अदरवाइज आप लोग एक्शन वगैरह ले सकते हैं? कुछ रोशनी डाल सकेंगे मैम? हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से तो बहुत पैन डिस्ट्रिक्ट ऑर्डर्स, जुडिशल ऑर्डर्स जो है एनफोर्समेंट करना चाहिए, और इशू भी हमने बहुत सारा किया है जब से मैंने ज्वाइनिंग किया है। आई इशूड अ लॉट ऑफ जुडिशल ऑर्डर्स। तो एक आज भी पब्लिक को मैंने मेरा एड्रेस में बताया भी था कि देयर इज़ प्लास्टिक बैन ऑर्डर
इट मीन्स कि वही है कि प्लास्टिक को इतना केयरलेसली इररिस्पॉन्सिबली आप वो नहीं कर सकते, लिटर नहीं कर सकते। इवन फॉर शॉप्स एंड जो ट्रेड लाइसेंसेज है ना, यू कांट बी मिसयूजिंग द ट्रेड लाइसेंस फॉर सेलिंग प्लास्टिक जो क्वांटिटी है वो उसको वायलेट नहीं कर सकता है। तो वो एक ऑर्डर है प्लास्टिक बैन वाला ऑर्डर, और ये पहले जो मेरा प्रेडिसेसर है उन्होंने भी पास किया था। बट इट जस्ट अपीयर्स दैट थोड़ा ये कम्युनिटी लेवल में इट हैज़ टू कम फ्रॉम विद इन ऑल्सो, कम्युनिटी ड्रिवन एफर्ट होना चाहिए, क्योंकि मेरा तरफ से तो ऑर्डर हम बार बार निकालता है, और अगर हमको दिखता है कि नॉन कंप्लायंस है, हम वो पर्टिकुलर इंसिडेंट को लेके भी आई अगेन रिमाइंड पब्लिक कि ऐसा ऑर्डर है, आप लोग मानिए इसको, ट्राई टू एनफोर्स इट ना। फिर और एक ऑर्डर जो इशू किया है इज़ पर्टेनिंग टू जो हमारा कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट। अगर आप स्पेशली आलो टाउन जहाँ भी थोड़ा सा हेविली कमर्शियल वाला एक्टिविटी चल रहा है, या जहाँ भी थोड़ा हेवी फुटफॉल्स है, टूरिस्ट हो या पब्लिक हो या जो भी हो, वहाँ पे आप देखिएगा कि कमर्शियल एरिया स्पेसिफिकली में आमने सामने बहुत कचरा फेंक के रखता है, एंड स्पेशली जो हाईवे में हमारा ड्रेन्स भी बनाया है ना, तो इट्स क्लॉग्ड। और हम थोड़ा डीप डाइव करके एनालिसिस करके देखा तो इट्स क्लॉग्ड विद प्लास्टिक वेस्ट, इट्स क्लॉग्ड विद जो आमने सामने शॉप का जबरा है, ऑल दैट लिटर ना, इट्स क्लॉग्ड विद दैट। और वो क्लॉग होने से फिर हाईवे वगैरह भी फ्लडिंग होता है, वाटर लॉगिंग होता है पीक मानसून सीजन में। तो वो रूट कॉज समझने का कोशिश करके देखा है, देन वी अंडरस्टूड कि अगर जस्ट वन ऑफ द फैक्टर इज ड्रेनेज क्लॉग, अगर ये वाला फैक्टर को हम लोग हटा देने से मे बी वाटर लॉगिंग विल बी लेसर नेक्स्ट मानसून, यू नो। मल्टीपल फैक्टर्स है, ऑफ कोर्स रोड का भी शायद कंस्ट्रक्शन में कुछ प्रॉब्लम होगा, टेक्निकल प्रॉब्लम्स होगा, बट दोज आर वेरी डिफिकल्ट टू रेक्टिफाई, और उसमें भी एफर्ट हम लगा रहे हैं। बट सम रेक्टिफाइबल ईजी लो हैंगिंग फ्रूट जैसे एफर्ट्स जो है कि कचरा मत फेंको, एज सिंपल एज दैट। हमने वही ऑर्डर निकाला है कि 3 मीटर रेडियस स्पेशली फॉर कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर शॉप ओनर या कमर्शियल बिल्डिंग ओनर। तो 3 मीटर्स रेडियस में वेदर इट इज़ अ नाला या आगे फुटपाथ हो या हाईवे डायरेक्टली आ जाता है, द क्लीनलीनेस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैम, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव के इनिशिएटिव में हाल ही में डिस्ट्रिक्ट ओलंपिक एसोसिएशन और टीके कंपनी के बीच में एक समझौता हुआ था जनरल ग्राउंड आलो को लेकर, जहां ये कहा गया था कि ये अक्टूबर तक टीके वाले बना के देंगे, लेकिन अभी जिस तरह के हालात देखकर लगता नहीं कि इस साल तक बन पाएगा या बनेगा, पता नहीं। इस पे अभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ तक नज़र बनाए रखे हैं? टीके के खिलाफ क्या कोई बातचीत हो रही है, क्या कुछ कह रहा है? जो आलो स्टेडियम वाला मुद्दा है ये तो बहुत टाइम से भी चल रहा है, और इस बार जब इलेक्शन के बाद स्पेसिफिकली, इलेक्शन से पहले भी एक्चुअली आई टुक स्टॉक ऑफ इट, और उसमें देखा कि कंस्ट्रक्शन तो वाज ऑलमोस्ट हॉल्टेड ओनली, और स्पेशली जब मानसून आया तो फिर बहुत फेस्टिवल्स भी आया बीच बीच में, और मैन पावर जो बाहर से आते हैं वो फिर फेस्टिविटीज़ के लिए निकल जाते हैं, एंड मैनी सच इश्यूज़। तो मैंने भी देखा है कि देयर इज़ लैक ऑफ मैन पावर की वजह से, फिर कुछ सीजनल फैक्टर्स की वजह से, मानसून की वजह से जितना मैन पावर होना चाहिए था वो नहीं है। और ये डिपार्टमेंटल लेवल से ये टीके को भी अपॉइंट किया था लॉन्ग टाइम अगो, आई बिलीव 2017-18 के टाइम से। तो डिस्ट्रिक्ट और जो डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर है, अभी हमारा तुमतलोई साहब भी है, वी आर ट्राइंग टू एंश्योर आवर बेस्ट कि एटलीस्ट मॉनिटरिंग जितना हो उतना हम रेगुलरली कर सकते हैं। तो वो हम कर रहे हैं, बिकॉज यू नो इट इज़ टू अ लार्ज एक्सटेंट इट इज़ नॉट इन द डिस्ट्रिक्ट्स हैंड्स ऑल्सो। एट मैक्स वी कैन पॉइंट आउट आफ्टर मॉनिटरिंग एंड सुपरवाइजिंग कि आज मैन पावर इतना ही मिला, या आज कोई भी मैन पावर नहीं मिला, या आज वो ट्रस्ट लग गया, या आज ये GI शीट असम से या जहाँ से भी पहुँच गया या नहीं पहुँचा। लाइक दीज आर द थिंग्स आई कैन, और ये मॉनिटरिंग वाला सुपरवाइजरी वाला रोल हम कर रहे हैं, बट अगेन टू अ लार्ज एक्सटेंट कंट्रोल हमारे लेवल पे भी नहीं है। तो इसको ऑफ कोर्स हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, वी आर वेरी फॉर्चुनेट, तो सर को भी बार बार वी आर ऑल्सो, सर इज़ ऑल्सो अवेयर, सर इज़ ऑल्सो वेरी एक्टिव। तो लकीली होपफुली लेट्स सी, थोड़ा सा आई थिंक हार्डली 20% ऑफ द वर्क इज़ लेफ्ट एक्चुअली, जितना हमने मॉनिटर किया है, जितना हमने इंस्पेक्ट किया है, बिकॉज मॉनिटरिंग इज़ ऑल वी कैन डू। तो बाकी जो वेंडर अपॉइंटमेंट वगैरह, जो वर्क ऑर्डर वगैरह, दैट हैपेंड एट द डायरेक्टरेट लेवल। तो थैंक यू मैम, थैंक यू। आप यहाँ पे सेकेंड एडिशन ऑफ नाइट वेटरन फुटबॉल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज बाय कासा में ये दूसरी दफ़ा आ रहे हैं। पहली दफ़ा जब हमने देखा था उससे और आज जब हम कंपेयर कर रहे हैं, काफ़ी चेंजेस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आज यहाँ दूसरी बार आकर आपको कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? बहुत अच्छा लग रहा है, एंड स्पेशली आप सबको भी यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
ये कासा जो हमारा कामकी एरिया स्पोर्ट्स एसोसिएशन है, ये एसोसिएशन सिर्फ फुटबॉल खिलाने के लिए नहीं, जो हमारा कामकी एरिया में जितना भी यूथ्स है जो नौकरी में हैं, जो गांव में हैं, उन सब का एक कोलैबोरेशन है। इन लोग एक एनजीओ के रूप में काम करते हैं और बच्चों को सिखाने का काम, किस प्रकार से स्वच्छता को लेके अवेयरनेस हो गाँवों में, ये सब चीज़ भी खासा करते हैं। एंड जब फर्स्ट एडिशन हमने खिलवाया था, जब आपने भी देखा होगा, उसमें स्ट्रक्चर जितना था, लाइट्स पोल्स वगैरह जितना था, जैसे तैसे करके था। अभी धीरे धीरे वो भी सुधार आया है एंड देयर वाज नो परमानेंट रुस्टम फॉर दैट। तो हमने खुद अनाउंस करके किया था एक रुस्टम बनाएगा, रुस्टम बनाया, पील को एक्सटेंड किया, लेवलिंग किया। धीरे धीरे आने वाले समय में भी और अच्छा होगा। सर, आप 27 लिरमोवा को जब आप लीड कर रहे थे, आप खेल को लेकर, यूथ को लेकर भी, इस तरह की प्रतियोगिता को लेकर भी काफ़ी हमेशा सतर्क रहते थे और लोगों को मिलवाने की कोशिश करते थे। मुझे अब भी याद है, एक कार्यक्रम था आपका स्पोर्ट्स कार्निवल, जिसके जरिए आप आपके क्षेत्र के चारों सर्कल के लोगों को एक जगह इकट्ठा करवाते थे ताकि उनका मुलाकात हो पाए। इस तरह का गतिविधि क्या अभी आगे मुमकिन आपको दिखाई दे रहा है? 27 लिरमोवा में अभी हालात आपको कैसे लग रहे हैं? आपको हार का सामना करना पड़ा था इस चुनाव में। जी, मैंने चुनाव हारा है, नॉट बिकॉज मैंने या हमारे बीजेपी सरकार ने काम नहीं किया, इस मुद्दा पे हमने चुनाव नहीं हारा था। सीधा मुझे एलिगेशन लगाया गया था कि तुमिगंका जो मरा है, उनके पीछे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का हाथ है। आई बीइंग एन गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन, मुझे रिस्पॉन्सिबल मेरे ऊपर ठहराया गया। आई बीइंग एन एडवाइज़र होम, मेरे ऊपर में ठहराया गया। एंड स्कूले तौर पर आपका KKWS वेलफेयर सोसाइटी इलेक्शन में कूद गया मैदान में। बट आई स्टिल से दैट कि किसी भी सोसाइटी को इस प्रकार का निर्णय नहीं लेना है। एवरी पर्सन बिलोंग्स टू सोसाइटी, बट एट द सेम टाइम पॉलिटिक्स इज़ डिफरेंट, सोसाइटी शुड बी डिफरेंट। एंड दूसरी बात, जो हम पहले स्पोर्ट्स कार्निवल वगैरह कराता था, जिसमें कि युवाओं को सिर्फ आना है खेलने के लिए, उसमें आपको ड्रेस फ्री था, खाना पीना फ्री था, प्राइज मनीज वगैरह फ्री था। एंड आपको जिसमें एरोबिक, जुम्बा, सेल्फ डिफेंस के लिए कराटे, फिटनेस के लिए योगा, फिर उसके बाद आपका अपना लंग्स को देखने के लिए हम लोग मैराथन रेस, मिनी मैराथन रेस और फैशन शोज वगैरह, म्यूजिकल नाइट वगैरह। इट वाज ए कंप्लीट स्पोर्ट्स कार्निवल। जो मेरा सोच था कि अभी भी 27 लिरमोवा बहुत ही वास्ट कॉन्स्टिट्यूंसी है, अभी भी आपको लिरमोवा जाने के लिए आपको तिरबिन बासार होते हुए तिरबिन जाके टाई से घुसना पड़ेगा। एंड योमचा जाने के लिए अगेन यू हैव टू गो बैक टू वाक, एंड फ्रॉम वाक से आपको 30-35 किलोमीटर जाना पड़ेगा। अगेन फॉर दाराक यू हैव टू go from Libubane to Darak, and another side सियोमी के रास्ते में जाने से आपको क्या केसी तली वगैरह मिलेंगे, और इस साइड आगे जाने से आपको सिरू तली ये सब मिलेंगे। तो एक बहुत ही कठिन कॉन्स्टिट्यूंसी है, लोगों का मिलना मेल मिलाव कम रहता है। तो इसलिए मेरा ये सोच था कि वी शुड नो ईच अदर एंड एक भाईचारा हो, डेवलपमेंट हो, तब जाके प्रोग्रेसिव मोड में हम लोग आएंगे। और स्पोर्ट्स को अभी भी हमारा गेमोतली में TT टेबल टेनिस का 4 कोर्ट का एक स्टेडियम, मिनी स्टेडियम बन के तैयार है, इनॉग्रेशन करने पाया। उसको भी मैं जायज़ा लूँगा, बाद में कोई समय निकाल के उसमें भी जाना पड़ेगा। एंड क्याक में भी हमारा इंडोर बैडमिंटन कोर्ट बन के तैयार है। एंड लिरमोवा में पब्लिक फुटसेल, योमचा में पब्लिक फुटसेल, जिसमें आपको कम पैसा दे के आपको खेलना पड़ता है, विच वॉज मेड फ्रॉम SIDF फंड। एंड काम्बा में भी, एंड बहुत सारा चीज़ें हैं कि वी डिड, एंड आई डोंट थिंक सो अभी जो लोग कंटिन्यू कर रहे हैं उन लोग ये सब चीज़ कर नहीं पाएंगे, बिकॉज देयर सोच विचार अलग है। अभी भी किस प्रकार से टेंडर को लेना है, किस प्रकार से चीज़ों को ये करना है, इसमें लगा है। लेट सी आगे उन लोग कैसे जाते हैं। सर, लाइक स्पेशली फॉर द यंग जनरेशन, स्पोर्ट्स को लेके आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, सिंस टुडे यू आर हियर इन स्पोर्ट्स? सी, मैं तो हमेशा बोलता हूँ, कभी कभी सीधा बोलने से लोग खराब भी पाते हैं, मगर आज के दिन में फिट रहना बहुत ज़रूरी है। एंड स्पेशली आई कीप ऑन सेइंग दिस इन एवरी मोमेंट कि
जिस प्रकार से आज ड्रग्स इज़ ए बिग चैलेंज इन वेस्ट सियांग, किस प्रकार से कॉलोनी गंदा हो गया, किस प्रकार से चीज़ें बहुत खराब ढंग से पोर्ट्रेट हो रहा है स्पेशली वेस्ट सियांग। तो युवाओं से मैं यही हमेशा कहता हूँ कि इवन हैविंग दिस रजनीगंधा एंड दिस होल थिंग्स लाइक बहुत उसका भी सेवन बहुत हैवी तरीके से करने से वो भी एक ड्रग्स जैसे ही है। नाउ यू विल सी मेनी प्लेयर्स ऑल्सो वाइल प्लेइंग ऑल्सो दैट एनीथिंग, तो चौक होके कभी मर भी जाएगा। मैंने उस दिन भी एक फुटबॉल टूर्नामेंट में अटेंड किया, सबसे हाथ मिलाया। आई डोंट थिंक सो जितना यूथ था प्लेयर उसमें पूरा प्लेयर में से 20% तो ऐसे ही था। तो विच इज़ ओरल हेल्थ का भी ध्यान रखना, अपना हेल्थ का भी ध्यान रखना, अपना माँ पिताजी का भी ध्यान तभी रख पाएगा जब अपना ध्यान पहले रख पाओगे। तो इसलिए इट्स वेरी इम्पोर्टेंट अभी हेल्थ का ऊपर में, फूडिंग हैबिट के ऊपर में डिस्कशन चर्चा होना चाहिए, ड्रग्स के ऊपर में चर्चा होना चाहिए। तो मैं यूथ को यही कहूँगा कि अवेयर रहना, सतर्क रहना ही ज़रूरी है एंड अपना हेल्थ को ध्यान देना चाहिए। थैंक यू। थैंक यू सर।